ये सरकार नीतीश कुमार की दलित महादलित की परिभाषा बताती है और यहाँ दलित और महादलित सड़कों पर है, उसका घर टूट रहा है। एक यहाँ माँ बैठी है जिसका कोई नहीं है, आप देखिए, उनका तस्वीर दिखाइए। और आपके माध्यम से हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, आप संज्ञान लीजिए। अभी सीता मैया का पूजा करने आप आए थे, ई मैया का पूजा आप कहिया कीजिएगा भाई? आए पत्थर का पूजा, पत्थर की मैया को सीता मैया बना दिए, पत्थर की मैया को काली मैया बना दिए। ई मैया लोग का पूजा कब होगा? जब इस माँ का सम्मान हो जाएगा तो अभिजीत और पप्पू यादव की जरूरत समाज को नहीं पड़ेगी। अब इनकी लड़ाई पप्पू यादव की लड़ाई है और पप्पू यादव की लड़ाई जन अधिकार की लड़ाई। सरकार से भी निवेदन करते हैं कि आप इसकी संज्ञा लीजिए। नीतीश कुमार जी, संजय झा जी, इस बात की आप जानकारी लीजिए कि वो कौन से रसूखदार लोग हैं जिनका 3 किलोमीटर में जमीन पड़ रहा है, जो उधर न जाके 14 किलोमीटर में हमारा बिहार का पैसा बर्बाद करने की योजना बनाई गई है। वो कौन से जेई या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या अधिकारी लुटेरे हैं जो इसे लूटने की योजना बना रहे? अब ये मौजूद है शिवहर में, और शिवहर जिला आप जानते हैं रघुनाथ झा की धरती है, और वो उसी रघुनाथ झा के पंचायत में मौजूद है। अमवा दक्षिणी पंचायत में हम मौजूद है, और यहाँ की लोगों की समस्याएं सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जानते हैं क्या समस्या है? यहाँ पर बागमती परियोजना के तहत बागमती उड़ाही हो रहा है और नया धार बनाने का प्रयास हो रहा है, जिसके कारण 5 गांवों के लोगों की आशियाना उजड़ रहा है। लोग बेघर हो रहे हैं, कुछ लोग भूमिहीन हैं जिनके पास अतिरिक्त कोई भूमि नहीं है बसने के लिए। और यहाँ पर आज आपको पता होगा, पप्पू यादव वही एक शख्स है जो बिहार में हमेशा गरीबों के लिए, असहाय के लिए और हमेशा आवाज उठाने के लिए तैयार रहता है। उन्हीं के पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव अभिजीत सिंह यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं। तमाम यहाँ पे लोग हैं, इकट्ठा है। अभिजीत सिंह से बात करने का प्रयास करेंगे, यहाँ के ग्रामीण से बात करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, तमाम यहाँ की समस्याएं हैं, और लोगों का जब घर उजड़ता है ना, सबसे बड़ा दुख वही होता है कि आपको पता होगा, एक घर किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में एक ही बार बनता है, और भी बहुत मेहनत से बनता है। अभिजीत सिंह मौजूद है हमारे साथ, जाप के हैं, प्रदेश के प्रधान महासचिव। क्या कहिएगा, आज पहुंचे हैं यहाँ पे, लोगों की तमाम समस्याएं हैं। माहौल तो है नहीं, ये एक दुख का माहौल है। अगर आप देखिएगा तो देखिए चारों तरफ कौन लोग हैं ये लोग। इसमें आपको दिख रहा है कोई अमीर है? केकरो बस 1 कट्ठा 5 कट्ठा से ज्यादा जमीनों ना होते। देखा जाए तो सबके सब लगभग भूमिहीन लोग हैं। अरे नदी के किनार पे के रहता है? बांध के किनार पर, नदी पर के रहता है? के रहता है? अमीर धनिक लोग रहता है कि गरीब लोग रहता है? 14 किलोमीटर का आप एक नया नक्शा ले आते हैं और कहते हैं कि हम बागमती को गंडक से जोड़ेंगे, हम जो है सिंचाई के लिए पानी देंगे। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 7 से 8 गांव और कई पंचायत तबाह हो जा रहा है, जब 3 किलोमीटर में वही नदी जुड़ सकती है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक नक्शा के तहत भी समझाया है, बताया है, तो प्रशासन इस पर क्यों नहीं संज्ञान ले रही? डीएम साहब को अभी तक आना चाहिए था। डीएम साहब क्या हो, मैंने ठीक है आप कलेक्टर हैं, आप अधिकारी हैं, तो अधिकारी आप किसके लिए हैं? कहा जा रहा है ना डीएम साहब को कोई संज्ञान है, न सीओ साहब को संज्ञान है, न यहाँ के स्थानीय एमएलए के कहीं पता है, न सांसद है। कहीं ना कहीं तमाम लोगों की समस्याएं जो साथ है, और लगातार पप्पू यादव बिहार की समस्याओं के लिए खड़े रहते हैं। आप भी पहुंचे हैं, पप्पू यादव पूरा समर्थन है उनका। देखिए, पप्पू यादव जी के ही आदेशानुसार हमारे जिला के अध्यक्ष है मुन्ना जी, मुखिया भी यहाँ से हैं, इन्होंने ही आदरणीय पप्पू यादव जी को टेलीफोन करके बताया था यहाँ की समस्या, और उन्हीं के आदेश पर हम यहाँ आए हैं। आदरणीय पप्पू यादव जी ने यहाँ के लोगों को संबोधन भी किया है, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि शाम तक उन्होंने सारी डिटेल मांगा है। शाम वो बिल्कुल जल संसाधन मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जरूर इस बात को रखेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो जन अधिकार पार्टी यहाँ लोगों के सहयोग से धरने का भी आयोजन करेगी। हमारा जो अधिकार है, देखिए सवाल क्या है कि आप 3 किलोमीटर में काम क्यों नहीं कर रहे हो? आप 14 किलोमीटर का रेडियस क्यों ले रहे हो? आप जो आप ये तो सीधा सा गणित है कि अगर हमारा 100 रुपया लगेगा 14 किलोमीटर में, तो 3 किलोमीटर में हमारा 2500 रुपया लगेगा। बिल्कुल। तो जब कम पैसा में हमारा समाधान हो जा रहा है तो हम ज्यादा पैसा खर्च क्या कर रहे हैं? पहला बात, वो कौन लोग हैं जिनका 3 किलोमीटर में जमीन है? वो कौन दबंग है जिनके कारण उधर आप नहीं जा रहे हो? या कौन सी ऐसी लूट खसोट की योजना बनी हुई है जो 14 किलोमीटर में तुम लूटना चाहते हो? सवाल तो कई है ना। और जहां तक यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात है, तो
देखिए, ये बिहार में एक रिवाज हो गया है कि जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग वोट दे रहा है। तो ये पीड़ा तो लोगों को अब सहना होगा। तो लोगों को दर्द हो रहा है। अब याद कौन आता है? तो पप्पू यादव। याद कौन आता है? तो जन अधिकार। लेकिन जन अधिकार हर हाल में इस मुहिम में यहाँ के लोगों के साथ ही नहीं, उन 7-8 जो गांव हैं, हम सबों के साथ हैं। और हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि आप इसकी संज्ञा लीजिए। नीतीश कुमार जी, संजय झा जी, इस बात की आप जानकारी लीजिए कि वो कौन से रसूखदार लोग हैं जिनका 3 किलोमीटर में जमीन पड़ रहा है, जो उधर न जाके 14 किलोमीटर में हमारा बिहार का पैसा बर्बाद करने की योजना बनाई गई है। वो कौन से जेई या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या अधिकारी लुटेरे हैं जो इसे लूटने की योजना बना रहे हैं। क्या कहिएगा कि यहाँ स्थानीय विधायक को यहाँ पर आके लोगों से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सदन में सवाल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? मेरी बात बताइए कि अगर आप जाति और धर्म पे वोट दीजिएगा तो कोई प्रतिनिधि आपके पास नहीं आएगा। हम खुले मन से इस बात को कहते हैं, खुले मन से कहते हैं। आप जाति धर्म को अलग करके अच्छे लोगों को चुनिए ना। क्यों नहीं चुन रहे हो आप? जब आपका वकील अच्छा होगा तो आप हर केस जीतिएगा। जब आपका डॉक्टर अच्छा होगा, आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। जब आपका शिक्षक अच्छा रहेगा, आपके आने वाली नस्ल सही होगी। लेकिन आप चुनते किसको हो? सवाल तो सही है। सदन में अगर ये मामला उठ के रहता तो यहाँ किसी अभिजीत सिंह को आने की जरूरत नहीं थी, किसी पप्पू यादव को आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपके माध्यम से मैं सुनिश्चित कर देता हूँ कि इन लोगों की लड़ाई अब इनकी लड़ाई नहीं है। अब इनकी लड़ाई पप्पू यादव की लड़ाई है और पप्पू यादव की लड़ाई जन अधिकार की लड़ाई है। मामले को बताया था कि परसा में कुछ दिनों पहले का मामला था, जो डबल बेंच का फैसला था कि तमाम पप्पू यादव जाके 2 जगह जाके देखिए। मैं 2 उदाहरण देता हूँ आपको, 3 उदाहरण देता हूँ जन अधिकार के। एक उदाहरण मेरे विधानसभा में परसा मलकोनिया पंचायत में, वहां जाके देखिए जो कोर्ट का निर्णय आया। तो जब हम लोगों ने कहा कि भूमिहीनों की जमीन है, भूमिहीनों का घर आप नहीं तोड़ सकते हो, तो आज भी स्टे लगा हुआ है। घोड़ा साहन में जाके देखिए, वहां भी भूमिहीनों की जमीन की बात आई, वहां भी स्टे लग गया। लालटेनगंज में जाके, डालमिया नगर में जाके देखिए, रोहतास में, जहाँ 1800 घरों को तोड़ने की तैयारी थी और पप्पू यादव सिर्फ चले गए, तो कोर्ट ने भी अपना निर्णय वापस ले लिया। और वहां डीएम ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने गलत चीजें रिपोर्ट करी थी, हम ये वाली रिपोर्ट देना भूल गए थे। यहाँ भी वही हुआ है। भूमिहीनों के बारे में कोर्ट में चाहे सरकार के पास कोई चर्चा नहीं हुई है। ये सरकार नीतीश कुमार की दलित महादलित की परिभाषा बताती है और यहाँ दलित और महादलित सड़कों पर है। उसका घर टूट रहा है। एक यहाँ माँ बैठी है जिसका कोई नहीं है। आप देखिए, उनका तस्वीर दिखाइए। और आपके माध्यम से हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, आप संज्ञान लीजिए। अभी सीता मैया का पूजा करने आप आए थे, ई मैया का पूजा आप कहिया कीजिएगा भाई? आए पत्थर का पूजा, पत्थर की मैया को सीता मैया बना दिए, पत्थर की मैया को काली मैया बना दिए। ई मैया लोग का पूजा कब होगा? जब इस माँ का सम्मान हो जाएगा तो अभिजीत और पप्पू यादव की जरूरत समाज को नहीं पड़ेगी।